जियांग चुनफेन ने वांग जिमिंग को भी अपने साथ लाया। वयस्क रसोई में व्यस्त थे जबकि बच्चे जियाची के कमरे में बैठे थे। आपको क्या लगता है कि आपका दिमाग कैसे बढ़ता है? आप शहरी परीक्षा में पहले और दूसरे स्थान पर हैं। मैं इतना ईर्ष्यालु हूँ कि मैं आपसे ईर्ष्या भी नहीं कर सकता। वांग जिमिंग ने आह भरी। जब से जियांग चुनफेन दो परिवारों के करीब आ गया, वांग जिमिंग येघोंग में याओ जियाची के करीब हो गया। वह जियान ए के प्रति भी पहले से अधिक मित्रतापूर्ण थी। दरअसल इस बार उनके नतीजे खराब नहीं रहे और वह शहर में टॉप 100 में शामिल हो गईं। हालांकि लोग दूसरों से अपनी तुलना करने से डरते थे, जियान ए और जियाची के परिणामों की तुलना में वांग जिमिंग को तुरंत लगा कि वह बहुत हीन थी। जियाची अचंभित होकर कंप्यूटर पर टाइप कर रही थी। जब उसने ये सुना तो उसने केवल वांग जिमिंग की ओर देखा। वांग यूजी ने जियाची के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदा। उन्होंने इसे इंटरनेट से जोड़ने में भी मदद की। इसकी तुलना में जियान ए के पास एक ऐसा लैपटॉप था जो ऑनलाइन भी नहीं हो सकता था। इंटरनेट से जुड़ने वाला ये डेस्कटॉप कंप्यूटर अधिक व्यावहारिक था। जियान ए केवल मुस्कुराया। प्रतिभा और कड़ी मेहनत समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अगर प्रतिभाशाली लोग कड़ी मेहनत करते हैं तो यह और भी भयावह है। इसका कारण स्वयं खोजें। वांग जिमिंग ने सिर हिलाया। आपके पास एक मुद्दा है। वह इस बात से नहीं डरती थी कि दूसरों में प्रतिभा होगी, बल्कि उसे डर था कि दूसरे उससे अधिक प्रतिभाशाली और मेहनती होंगे। वांग जिमिंग को लगा कि उसने काफी मेहनत की है। शायद उसमें प्रतिभा की कमी थी। बहन, वांग जिमिंग अचानक जियान ए की ओर झुक गए और धीरे से पूछा, क्या स्कूल में कोई आपका पीछा कर रहा है? जियान ए हैरान था। इन सभी वर्षों में ये पहली बार था जब उसने वांग जिमिंग को अपनी बहन कहते हुए सुना था। द्वारा अद्यतन कॉम। हालांकि उसे इसकी आदत नहीं थी, फिर भी उसका दिल गर्म हो गया। जियान ए की नज़र में वांग जिमिंग वांग जिचेन से बिल्कुल अलग था। वांग जिमिंग अपनी चाची की तरह थीं और उनका व्यक्तित्व हंसमुख था। अतीत में जब दोनों परिवार एक दूसरे के प्रति इतने ठंडे थे, तब भी जब वे मिलते थे तो वह कमोबेश मुस्कुरा देती थी। हालांकि इस प्रश्न से एक मोटी गपशप वाली भावना का पता चला। जियान ए ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और सहजता से सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए सोचा, हाँ। हालांकि लिन यी ने कबूल नहीं किया, फिर भी वह उसकी स्पष्ट खोज को महसूस कर सकती थी। सचमुच, क्या वह सुंदर है? वांग जिमिंग को दिलचस्पी हुई और उसने चौड़ी आंखों से पूछा। जियाची, जो अपना सिर नीचे करके टाइप कर रहा था, अपने कान बढ़ाकर चुपचाप सुनने से खुद को रोक नहीं सका। जियान ए ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। सुंदर, वह हमारे वर्ष का स्कूल प्रेमी है। आखिरकार, वह उसके पिछले जीवन में उसका पहला प्यार था, इसलिए जियान ए स्वाभाविक रूप से उसके सौंदर्य शास्त्र पर सवाल नहीं उठाएगी। हालांकि लिन यी अब तनावग्रस्त हो गए थे और उनके साथ स्थिति साझा करने के लिए वर्ष 1 से जियान येचेन और वर्ष 2 से सी युहान थे। फिर भी उनकी कुछ लोकप्रियता बाकी थी। आखिरकार, बुनियाद तो वही थी। वास्तव में, वांग जिमिंग ने अपने युवा पक्ष का खुलासा किया। जब उसने स्कूल ब्यू शब्द सुना तो वह उत्साहित हो गई। फिर उसने सिर हिलाया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो और पढ़ाई में भी अच्छी हो। तुम ऐसा करोगे, लड़कों का ध्यान आकर्षित करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वांग जिमिंग ने याओ जियाची की ओर देखा और जियान ऐसे फुसफुसाया, जियाची हमारे स्कूल में भी बहुत लोकप्रिय है। यह मत देखो कि वह कितना मूर्ख है। स्कूल में लड़कियां उसे पसंद करती हैं। वर्ष वाले उतने पागल नहीं हैं।
लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे आसपास द्वितीय वर्ष की बहुत सी महिला छात्राएं जियाची को क्यों पसंद करती हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वांग जिमिन को लगा कि याओ जियाची की निगाहें उधर चली गईं। उसने ऊपर देखा और उसकी अधीर दृष्टि से देखा, मानो शिकायत कर रही हो कि वह बहुत ज्यादा बोलती है। वांग जिमिन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और जल्दी से रुक गई। जब जियान ए ने ये देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लेकिन उसे अभी भी याद है कि एक लड़की ने उसे वर्ष 1 में एक प्रेम पत्र दिया था। उसने उस लड़की को एक बार देखा था जब उसने पहले यिंगहोंग में गणितीय ओलंपियाड में भाग लिया था। वह काफी सुंदर थी, लेकिन जियाची ने कहा कि वह उसे पसंद नहीं करता। इससे पता चलता है कि जियाची के मानक काफी ऊंचे थे। कम से कम वह किसी को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करेगा क्योंकि वह सुंदर थी। खाने की मेज पर सभी लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। ये बहुत जीवंत था। कंपनी में 1 अक्टूबर को छुट्टी है। क्या हम एक साथ यात्रा पर चलेंगे? जियांग चुनफेन ने अचानक सुझाव दिया। सितंबर का लगभग 1/3 हिस्सा बीत चुका था और अक्टूबर का पहला दिन भी लगभग आ गया था। ये सुनते ही जियान ए के दिमाग में चमक आ गई। इतने सालों के बाद उसकी माँ और मौसी कभी यात्रा पर नहीं गईं। ठीक है, हम भी छुट्टी पर हैं, जियान ए ने कहा। केवल वांग युनमेई ने इनकार कर दिया। मैं नहीं जा सकता, मेरी नौकरी पर कोई कानूनी अवकाश नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रीय दिवस एक व्यस्त अवधि है। मैं अभी कंपनी में लौटा हूँ, तो मैं सिर्फ बाहर जाकर खेलने के लिए छुट्टी कैसे मांग सकता हूँ? जियान ए को पता था कि उसकी माँ ऐसा कहेगी। हालांकि दूसरे विचार में उसकी माँ सही थी। वह अपनी माँ को सिर्फ इसलिए हरी झंडी नहीं दे सकती थी क्योंकि उसने एक बार बूढ़े मास्टर जी को बचा लिया था। कार्यस्थल पर ऐसा कोई नियम नहीं था। हालांकि आप बाहर जा सकते हैं और खेल सकते हैं। इतना अच्छा अवसर बहुत कम मिलता है। मेरे बारे में चिंता मत करो, वांग युनमेई ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पहले से ही काम पर वापस जाने में सक्षम होने से बहुत खुश थी और पिछले 2 दिनों से वह अच्छे मूड में थी। मेरी माँ समझती है, चाची। चलो बाहर चलें और खेलें। आप कहाँ जाना चाहते हैं? जियान ए ने उनकी ओर देखा और पूछा। द्वारा अद्यतन वांग युझी पहले कभी किसी यात्रा पर नहीं गई थीं। इसलिए जब तक उन्होंने बैयून शहर छोड़ा, उनके लिए कहीं भी अच्छा था। वह जहाँ भी जाती थी खुश रहती थी। जियांग चुनफेन ने एक पल के लिए सोचा और सुझाव दिया। मालदीव जाना कैसा रहेगा? वांग यूंझी और याओ फेंग भ्रमित थे। वह कौन सी जगह थी? यह विदेशी नाम क्यों लगता है? यह विदेश में है ना? याओ फेंग ने पूछा। जियांग चुनफेन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हवाई जहाज लेना भी तेज है। क्या हमें विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है? हमारे पास एक भी नहीं है, वांग युझी ने कहा। जब जियांग चुनफेन ने ये सुना, तो उसने तुरंत उत्तर दिया। ये ठीक है, मेरा एक सहपाठी है जो आप्रवासन कार्यालय में काम करता है। मैं उसे सूचित करूंगा और इसे जल्दी से पूरा करूंगा। मालदीव एक ऐसा देश है जो आगमन पर वीजा स्वीकार करता है, इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। वह पहलू भी वांग युझी और याओ फेंग चुप रहने से खुद को नहीं रोक सके। बस 1 सेकंड पहले वे चर्चा कर रहे थे कि क्या उन्हें यात्रा पर जाना चाहिए। अब उन्होंने लगभग तय कर लिया था कि किधर जाना है। वांग युझी के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना जियांग चुनफेन ने बच्चों की ओर देखा और पूछा, मालदीव में खेलना कैसा रहेगा? जियान ए को कोई आपत्ति नहीं थी। उसके लिए अपने परिवार के साथ यात्रा करने में सक्षम होना पहले से ही पर्याप्त था। हालांकि अफसोस की बात थी कि उसकी मां नहीं जा सकी। हालांकि
इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। भविष्य में अवसर मिलेंगे। उसने सिर हिलाया। मैं किसी भी चीज से ठीक हूँ, वांग जिमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी सहमत हूँ। ये देखकर कि बच्चे सहमत हो गए हैं, जियांग चुनफेन ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया। जब हम वापस आएंगे तो मैं हवाई जहाज के टिकटों की जांच करूंगा। हमें उन्हें पहले से बुक करना होगा। छुट्टियां तंग हैं। बाई झोउ के अपार्टमेंट में यूं बुयाओ बैयुन शहर में आए और बाकी ज्ञात 12 गार्ड बाई झोउ के अपार्टमेंट में एकत्र हुए। ची यान पूरी रात खाना बनाने में व्यस्त रही। ये पहली बार था जब यूं बुयाओ ने सी यूहान को देखा था। उसके शुरुआती झटके से लेकर उसकी जांच तक, और फिर अब उसके संदेह तक। क्या वह सचमुच 12 रक्षकों में से एक है? इस समय यूं बुयाओ ने उस रात तीसरी बार यह पूछा। उसने इतने सारे सवाल पूछे कि बाई झोउ को वे परेशान करने वाले लगे। उसने तुरंत अपनी आंखें घुमा लीं। क्या आपका काम हो गया? सी यूहान ने अपने सामने सुपरस्टार को भावहीन भाव से देखा। उनकी रैंकिंग मेरी तुलना में अधिक है। यूं बुयाओ ने अपना सिर हिलाया और बाई झोउ की ओर देखा। वह सबसे छोटा होना चाहिए, है ना? बाई झोउ झींगा छील रही थी। जब उसने ये सुना तो उसने ऊपर देखा और यूं बुयाओ की ओर उदासीनता से देखा। अनुमान लगाओ। क्या अनुमान लगाने की जरूरत थी? यह उम्र उसे आश्चर्यचकित करने के लिए पहले से ही काफी थी। इसलिए यूं बुयाओ को लगा कि उससे छोटा कोई नहीं है। अरे, मैंने सुना है तुम बिना किसी निशान के आते और चले जाते हो। तुम प्रेत के समान तेज और हवा के समान फुर्तीले हो। यून बुयाओ की लोमड़ी जैसी आंखें दिलचस्पी से भर गईं जब उसने सी यूहान की ओर देखा और पूछा। हालांकि वह अपने दिल में सोच रही थी, क्या ये और भी तेज नहीं है? क्या यह उसकी आध्यात्मिक कला से अधिक शक्तिशाली है? सी यूहान ने पानी का एक घूंट लिया और ठंडे स्वर में कहा, मुझमें हिम्मत नहीं है। यूं बुयाओ जियोजेन की ओर देखने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अरे, क्या ये तुम्हारा भाई है? उनका लहजा एक जैसा था। वह इतनी कम उम्र में ही बहुत उबाऊ हो गया था। भविष्य में उसे पत्नी नहीं मिल सकेगी। जियोजेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और यूं बुयाओ की उदासीन निगाहों से जवाब दिया। ठीक है, भोजन भी आपको बात करने से नहीं रोक सकता। बाई झोउ ने मजाकिया भाव से यून बुयाओ की ओर देखा। मैंने तुम्हें यहाँ गंभीर काम के लिए बुलाया है, मुझे पता है। यून बुयाओ ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, आप चाहते हैं कि मैं जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी आध्यात्मिक कला का उपयोग करूं? बाई झोउ ने सिर हिलाया। कंपनी का एक दुश्मन अंधेरे में छिपा है और हम पर हमला कर रहा है। हालांकि अगर हम जांच करने के लिए सामान्य तरीकों का उपयोग करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको कार्रवाई करनी होगी। आध्यात्मिक कला की मूल मानसिक साधना तकनीक सम्मोहन थी, द्वारा अद्यतन और भी अधिक शक्तिशाली उन्नत मानसिक साधना तकनीक किसी के विचारों को नियंत्रित कर सकती है और बिना कोई निशान छोड़े लोगों को मार सकती है। यह उनकी यादें भी चुरा सकता है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और भयानक गुप्त तकनीक थी। यून बुयाओ ने अपनी गोरी उंगलियों से ठीक का इशारा किया। कोई बात नहीं, जब तक सेक्ट मास्टर का आदेश है, मैं मिशन पूरा करने का वादा करता हूँ। जी ग्रुप सीईओ का कार्यालय। जी हाओयू अपने हाथ में दस्तावेज को देख रहे थे। जी ग्रुप पुराने मास्टर जी की व्यवस्था के तहत था जिसे हैंडओवर किया जाना था। हालांकि जी हाओयू ने आधिकारिक तौर पर पद नहीं संभाला था। कंपनी में वास्तविक शक्ति अब पूरी तरह से उन पर थी। कार्यालय में रोशनी को गहरे पीले रंग में समायोजित किया गया था और केवल एक चमकदार डेस्क लैंप से रोशनी निकलती थी। जी हाओयू की अभिव्यक्ति केंद्रित थी।
और उनका दोषरहित साइड प्रोफाइल शीतलता से भरा था। यह उनकी सामान्य उपस्थिति का दूसरा पक्ष था। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। जी हाओयू ने आश्चर्य से अपनी कलाई पर समय देखा। शाम के 9:30 बज रहे थे। अंदर आओ, जी हाओयू ने उदासीनता से कहा, लेकिन उसकी निगाहें अपना काम नहीं छोड़ रही थीं। जो व्यक्ति दरवाजे को धक्का देकर खुला और अंदर दाखिल हुआ वह लगभग 20 वर्ष का एक युवक था। वह आदमी काला चश्मा पहनता था। उसका शरीर पतला था और उसका चेहरा सुंदर था। वह उस प्रकार का व्यक्ति था जिसके रूप रंग के आधार पर ये निर्धारित किया जा सकता था कि वह एक चतुर व्यक्ति है। युआन ये, जी हाओयू उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उसने तुरंत पूछा, तुम मुझे इतनी देर से क्यों ढूंढ रहे हो? युआन ये कंपनी में जी हाओयू के भरोसेमंद सहयोगी थे, लेकिन उनका ध्यान जी ग्रुप पर नहीं था। इसके बजाय जी हाओयू अक्सर उसे कोनों में कुछ अजीब चीजों की जांच करने के लिए भेजते थे। हालांकि जी हाओयू को याद आया कि उन्होंने उसे हाल ही में काम पर जाने का निर्देश नहीं दिया था, इसलिए वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। युआन ये की अभिव्यक्ति थोड़ी उदासीन थी। वह उन कुछ लोगों में से एक थे जो जी हाओयू के सामने शांत रह सकते थे। उन्होंने अपने हाथ में लिए 2 अखबार जी हाओयू की मेज पर रख दिए। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से कोमल थी। युवा मास्टर जी, क्या आपने ये समाचार देखा है? जी हाओयू ने अखबार उठाया। ये ईस्ट सी रियल एस्टेट की लगातार होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में एक रिपोर्ट थी। उनमें से एक ऐसी चीज थी जिस पर उसने 2 दिन पहले ध्यान दिया था, लेकिन उस समय उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा कि यह रियल एस्टेट उद्योग में एक सामान्य निर्माण दुर्घटना थी। दूसरा कल का अखबार था। उसने इसे नहीं पढ़ा। केवल 3 से 4 दिनों में वह दुर्घटनाओं के कारण 2 बार अखबारों में आ चुकी थी। दूसरों को यह नहीं पता था कि जियान एम ग्रुप का बॉस था, लेकिन जी हाओयू को ये बात लंबे समय से पता थी। युआन ये ने उस समय इस मामले की जांच में जी हाओयू की मदद की थी, इसलिए तब से युआन ये ने इस निगम पर विशेष ध्यान दिया। जियो ए की कंपनी। जी हाओयू ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो ऐसी चीजों की परवाह करते थे, लेकिन अब जब जियान ए इसमें शामिल था, तो वह मदद नहीं कर सके लेकिन गहरी सोच में पड़ गए। जी हाओयू की प्रतिक्रिया देखकर युआन ये को पता चल गया कि उन्होंने पहले ही इस मामले को दिल से लगा लिया है। उन्होंने तुरंत कहा, आज सुबह एक और उसी परियोजना स्थान पर कार्यकर्ता मुसीबत में पड़ गया। अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो हम इसे कल अखबार में देखेंगे। इन शब्दों ने जी हाओयू की आंखों की रोशनी बदल दी। कोई जानबूझकर जियो ए के लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। वे ईस्ट सी रियल एस्टेट को अपनी परियोजनाएं रोकने के लिए मजबूर करने के लिए जनमत का उपयोग करना चाहते थे। जाओ और जांच करो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। जी हाओयू ने युआन ये से ठंडे स्वर में कहा। युआन ये ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए। इसके पीछे वाले व्यक्ति को ढूंढना इतना आसान नहीं है। जी हाओयू ने आंखों में मुस्कान के साथ युआन ये की ओर देखा। आपको इसे यथाशीघ्र करना होगा। अगर जियो ए को उसके व्यक्तित्व और निर्भीकता के बारे में पहले पता चल गया, तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपको प्रदर्शन के इस अवसर के लिए लड़ने में मेरी मदद करनी होगी। जब युआन ये ने ये सुना, तो वह शर्मिंदा हुए बिना नहीं रह सका। स्पष्ट रूप से बोलें, जी हाओयू ने शांति से कहा। द्वारा अद्यतन। युआन ये ने फुसफुसाने से पहले कुछ देर तक संघर्ष किया। युवा मास्टर जी, वह लड़की केवल 15 साल की है ना? जी हाओयू ने थोड़ा सिर हिलाया और बिना पलक झपकाए युआन ये की ओर देखा। क्या कोई समस्या है?
क्या मैं बहुत बूढ़ा हूँ? युआन ये ने तुरंत कहा। मेरा मतलब यह नहीं है। उसने एक पल के लिए सोचा और इसे भूल जाने का फैसला किया। यंग मास्टर जी के मामले में न पढ़ना ही उसके लिए बेहतर था। मैं पहले कुछ करने जाऊंगा। जैसे ही मुझे खबर मिलेगी मैं आपको सूचित करूंगा। युआन ये के चले जाने के बाद जी हाओयू 2 अखबारों को देखने के लिए उन्हें उठाने से खुद को नहीं रोक सके। बेइयुन बिजनेस न्यूज, बेइयुन सिटी मॉर्निंग पोस्ट। उसके होठों के कोने मुड़ गए। उसने अपना फोन उठाया और जल्दी से एक नंबर डायल किया। फिर उन्होंने फोन पर ठंडे स्वर में कहा, सचिव वांग, बेइयुन बिजनेस न्यूज और बेइयुन सिटी मॉर्निंग पोस्ट कल से अपने दरवाजे बंद कर सकते हैं। अगले दिन युन बुयाओ पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर बाईझोउ के पीछे अस्पताल गया। वार्ड में वांग जी हमेशा की तरह घबराए हुए थे जब उन्होंने बाईझोउ को फिर से देखा। हम वांग जी से अकेले में बात करना चाहते हैं, बाईझोउ ने वांग जी की पत्नी से कहा। उसकी पत्नी को अभी भी यह सोचकर अंधेरे में रखा गया था कि उसके पति को काम के दौरान कोई सामान्य चोट लगी थी। उसने सिर हिलाया और आज्ञाकारी ढंग से वार्ड से बाहर चली गई। ये 3 बिस्तरों वाला वार्ड था, लेकिन अन्य 2 बिस्तरों पर कोई अन्य मरीज नहीं थे। इसलिए कमरे में केवल वांग जी, बाईझोउ और यूं बुयाओ थे। मैनेजर बाय, आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? वांग जी ने बाईझोउ को घबराहट से देखा और ध्यान से पूछा। खासकर बाईझोउ के पास की महिला, जिसने टोपी, धूप का चश्मा और मास्क पहन रखा था। कोई भी उसे कैसे भी देखे, वह संदिग्ध लग रही थी। बाईझोउ ने अब वांग जी से बात करने की योजना नहीं बनाए। वैसे भी उनके जाने के बाद वांग जी को वह सब कुछ याद नहीं रहेगा जो घटित हुआ था। चलो शुरू करें, बाईझोउ ने यूं बुयाओ की ओर देखा। यून बुयाओ बिस्तर के पास स्टूल के पास गया और बैठ गया। उसने अपना चेहरा दिखाते हुए अपना धूप का चश्मा और मास्क उतार दिया। बस एक नज़र से वांग जी को लगा कि इस महिला की शक्ल बहुत जानी पहचानी है। वह टेलीविजन पर एक सेलिब्रिटी की तरह लग रही थी। उसने अपना मुंह ऐसे खोला जैसे उसने कुछ सोचा हो, हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वांग जी की अभिव्यक्ति अचानक डरावनी हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि महिला की मूल काली और जीवंत आंखें धीरे धीरे हरी हो गईं। अगले सेकंड में वांग जी बिस्तर पर सीधा लेट गया और बेजान आंखों से छत की ओर देखा। वह एक लाश की तरह निश्चल था। बाईझोउ ने बगल से देखा और भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। इतनी जल्दी? इसके बाद प्रश्न पूछने का समय आ गया। युन बुयाओ ने धीरे से शांति से कहा, आपका पैर कैसे टूट गया? वांग जी की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया, केवल उसका मुंह हिल रहा था और उसने कहा, जब मैं काम कर रहा था तो मैं निलंबन फ्रेम से गिर गया। यूं बुयाओ, तुम क्यों गिरे? वांग जी, मेरी सीट बेल्ट नहीं बंधी थी। युन बुयाओ, तुमने ये जानबूझकर किया, है ना? वांग जी, मैंने ये जानबूझकर किया। यूं बुयाओ, तुमने ऐसा क्यों किया? वांग जी, पैसे की वजह से। यूं बुयाओ, कितना? द्वारा अद्यतन वांग जी, 1 मिलियन युआन। युन बुयाओ, तुम्हें ये पैसा किसने दिया? उसका नाम क्या है? वांग जी, मुझे नहीं पता। यूं बुयाओ, वह कैसा दिखता है? वांग जी, मैं उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। वांग जी ने आध्यात्मिक कला के नियंत्रण में एक के बाद एक सवालों के जवाब दिए। हालांकि आखिर में उन्हें यही पता चला कि कोई उन्हें भड़का रहा था। हालांकि बाईझोउ ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। मास्टरमाइंड कौन था, उसका नाम क्या था और यहाँ तक कि उसका हुलिया भी वांग जी को नहीं पता था।
इससे पता चल रहा था कि दूसरे पक्ष ने ये काम गुपचुप तरीके से किया है। बाई झोउ, जो हार मानना चाहती थी, कुछ कहने ही वाली थी कि युन बुयाओ ने कहा, चिंतित मत होइए, मुझे उसकी यादों को देखने के लिए द आर्ट ऑफ पियरिंग का उपयोग करने दीजिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, युन बुयाओ की आंखों में हरा हरा रंग गाढ़ा हो गया, मानो कोहरे की एक परत ने उन्हें ढंक दिया हो। इस समय वांग जी की यादें उसकी आंखों में चमक उठीं। वांग जी को इन दिनों जो दृश्य सबसे ज्यादा याद थे, उन्हें यूं बुयाओ के लिए देखना आसान था। कुछ ही देर बाद एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। होटल निर्माण स्थल से कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे एक काली मर्सिडीज बेंज कार खड़ी थी। पिछली सीट की खिड़की नीचे की ओर झुकी हुई थी और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति काला धूप का चश्मा और मास्क पहने हुए पिछली सीट पर बैठा था। वांग जी कार के बाहर खड़ा था और उससे बात करने के लिए नीचे झुका। वह उस आदमी की शक्ल नहीं देख सकी, लेकिन उसके स्वभाव से उसने अनुमान लगाया कि वह लगभग 40 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसकी याददाश्त में कोई आवाज नहीं थी, इसलिए यूं बुयाओ को नहीं पता था कि उन दोनों ने क्या कहा था, लेकिन वे शायद घटना पर चर्चा कर रहे थे। काफी देर के बाद उन्होंने खिड़की ऊपर कर दी और वांग जी ने मर्सिडीज को जाते हुए देखा। यूं बुयाओ ने अचानक धीरे से कहा, A86886। यह एक कार प्लेट का नंबर था। हालांकि उस आदमी ने खुद को कसकर ढंक लिया था, युन बुयाओ वांग जी की आंखों से कार प्लेट का नंबर देख सकता था। जब बाई झोउ ने ये सुना, तो उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और इस नंबर को याद किया। कुछ सेकंड बाद यूं बुयाओ की आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। हालांकि वांग जी तुरंत नहीं उठे। ये कैसा था? यूं बुयाओ ने पलटकर बाई झोउ से पूछा। बाई झोउ ने उसे एक अंगूठा दिया। बहुत बढ़िया था। ये पहली बार था जब उन्होंने आध्यात्मिक कला की उन्नत मानसिक साधना तकनीक, द आर्ट ऑफ पियरिंग देखी थी। इससे वहां खड़े बाई झोउ के रोंगटे खड़े हो गए। ये बहुत डरावना था। भविष्य में उसके साथ डेट पर जाने की हिम्मत कौन करेगा? वह उनके दिमाग में सब कुछ देखती थी। हालांकि उसने उस आदमी की पूरी शक्ल नहीं देखी, लेकिन कार प्लेट नंबर के साथ जांच करना बहुत आसान था। 2 मिनट बाद वांग जी अचानक जाग गए, लेकिन वार्ड में कोई नहीं था। वह सो रहा था। उसका दिमाग खाली था और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसकी पत्नी ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने केवल इतना कहा, तुम जाग रहे हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ खरीद कर लाती हूँ। अस्पताल छोड़ने के बाद यूं बुयाओ बाई झोउ से कहने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या वहाँ 3 घायल लोग नहीं हैं? क्या मुझे बाकी 2 को नहीं देखना है? बाई झोउ ने अपना सिर हिलाया। एक ही काफी है। एक व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से ये सब किया है। यूं बुयाओ ने समझ में सिर हिलाया। इससे पहले कि वह श्रेय का दावा कर पाती, बाई झोउ की आवाज धीमी लग रही थी। मैंने आपके लिए दोपहर की फ्लाइट बुक की है। यह आपके लिए कठिन रहा है। युन बुयाओ ने जब ये सुना तो वह दंग रह गई। उसने अपना हाथ उठाया और बाई झोउ की बांह पर थप्पड़ मारा। इससे आपका क्या अभिप्राय है? आप किसी को उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाने के बाद उसे लात नहीं मार रहे हैं। ठीक है। उसने वापस आने और मदद करने के लिए दूर से छुट्टी ले ली थी। चाहे कुछ भी हो, उसे जाने से पहले संप्रदाय गुरु के साथ भोजन करना था, है ना? आप टिकट वापस कर दें। यूं बुयाओ घबरा गया और हकलाने लगा। बाई झोउ मुस्कुराई और अपनी बाहें रगड़ी। मुझे लगा कि आप वापस जाने की जल्दी में हैं। आखिरकार मशहूर हस्तियां बहुत व्यस्त हैं।
मैं विचारशील हूँ। आपको विचारशील होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप वास्तव में विचारशील हैं, तो आज रात संप्रदाय मास्टर को भोजन के लिए आमंत्रित करें। मैंने अब तक संप्रदाय मास्टर के साथ भोजन नहीं किया है। युन बुयाओ ने मुंह बनाया और ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रही हो। ठीक है, अगर आप जल्दी में नहीं हैं, तो मत जाइए। यह अच्छा है कि आप आज रात बॉस को रिपोर्ट कर सकते हैं कि आज क्या हुआ, बाई झोऊ ने कहा। और वह यूं बुयाओ को याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सका। अपना मुखौटा पहने, सावधान रहें कि बाद में पहचाना न जाए। द्वारा अद्यतन जब युन बुयाओ ने ये सुना, तो उसने जल्दी से एक मुखौटा निकाला और उसे पहन लिया। बइयुन सिटी एक्सप्रेस न्यूज संपादकीय विभाग में स्टाफ पास के साथ एक पतली महिला घबराई हुई मुख्य संपादक के कार्यालय में पहुंची, जिससे कार्यालय में कॉफी पी रहे व्यक्ति को डर लगा। एक भूत आपका पीछा कर रहा है। क्या आप दस्तक देना नहीं जानते? मुख्य संपादक ने सख्ती से कहा, जैसे उसने उसकी ओर देखा। हालांकि महिला स्टाफ ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। वह मुख्य संपादक के पास पहुंची और बोली, मुख्य संपादक वांग, बइयुन बिजनेस न्यूज और बइयुन सिटी मॉर्निंग पोस्ट ने आज अचानक अपने प्रेस लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। क्या? मुख्य संपादक वांग खुश होने से पहले चौंक गए। नहीं, आपने ये खबर कहाँ सुनी? क्या यह विश्वसनीय है? चूंकि बइयुन बिजनेस न्यूज और बइयुन सिटी मॉर्निंग पोस्ट के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे, तो क्या उनका बइयुन सिटी एक्सप्रेस नहीं होगा? समाचार बइयुन शहर में सबसे आधिकारिक व्यावसायिक समाचार पत्र बन गया। जब महिला स्टाफ ने देखा कि मुख्य संपादक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो वह घबराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मुख्य संपादक, क्या आप अभी भी खुश हैं? बइयुन बिजनेस न्यूज और बइयुन सिटी मॉर्निंग पोस्ट दोनों अखबार एजेंसियां हैं जिन्होंने 2 दिन पहले ईस्ट सी रियल एस्टेट घटना की सूचना दी थी। वे सभी बड़ी सुर्खियां भी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह अजीब है कि आज अचानक कुछ हुआ? जब मुख्य संपादक वांग ने ये सुना, तो वह उदासीन दिखने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। इसका इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक रियल एस्टेट कंपनी 2 आधिकारिक समाचार पत्रों को हिला सकती है जो दशकों से बइयुन शहर में है। इसके अलावा उन्होंने एक कदम उठाते ही अपने प्रेस लाइसेंस रद्द कर दिए। यह असंभव है। मुख्य संपादक वांग असाधारण रूप से निश्चित लग रहे थे। उसे लगा कि जरूर कोई और कारण होगा। महिला स्टाफ केवल सहायक संपादक थी। निर्णय मुख्य संपादक वांग के पास था। इसके अलावा यह सिर्फ उसकी अटकलें थीं, इसलिए वह पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकी। हालांकि अखबार और अपनी नौकरी की खातिर उसके पास मुख्य संपादक को ये याद दिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुख्य संपादक वांग, आज की हमारी सुर्खियां कल ईस्ट सी रियल एस्टेट में निर्माण दुर्घटना के बारे में हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप पहले पन्ने पर हड्डी टूटने की घटना पर जोर क्यों दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि अगर कुछ भी होता है, तो आपको पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। वह एकमात्र सहायक संपादक नहीं थी जो नहीं समझी। सामग्री सूत्र पर अन्य लोगों को भी समझ नहीं आया। हालांकि मुख्य संपादक वांग समझ गए। मूल रूप से असंबंधित इस रिपोर्ट को जानबूझकर बड़ा करने और आज सुर्खियों में रखने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में लाभ मिला था। उसे पैसे पहले ही मिल चुके थे और दूसरे पक्ष ने उससे वादा किया था। वह कुछ नहीं कर सका। ठीक है, मुख्य संपादक वांग को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक रियल एस्टेट कंपनी की वजह से दोनों अखबार बंद हो गए हैं। चिंता मत करो, अगर आसमान गिरे तो मैं उसे संभाल लूंगा। इस विचार को मन में रखते हुए मुख्य संपादक वांग ने अपनी छाती फुलाई और धार्मिक
अभिव्यक्ति के साथ बोले। महिला स्टाफ के अधिकार केवल सीमित थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मुख्य संपादक वांग के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकती थी और केवल सिर हिला सकती थी। उसे बस इतना ही कहना था। अगर कुछ भी हुआ तो उसे याद न दिलाने के लिए उसे दोष न दें। उसे डर था कि बइयुन सिटी एक्सप्रेस न्यूज का हश्र अन्य 2 अखबारों की तरह ही होगा। फिर वह अपनी नौकरी खो देगी। जैसे ही वह हार मानने वाली थी और जाने वाली थी, उसने पेशेवर कपड़ों में एक सक्षम महिला को एक समाचार पत्र के साथ मुख्य संपादक के कार्यालय में तेजी से आते देखा। जब उन दोनों ने ये देखा तो उनके भाव ठिठक गए और उन्होंने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। प्रबंधक चेन बिना कुछ कहे चेन जियाओक्सिया मुख्य संपादक वांग के पास गईं और अपने हाथ में थामा अखबार उनके चेहरे पर फेंक दिया। यह वह सामग्री है जिसके लिए आपने आज व्यवस्था की थी? मुख्य संपादक वांग भयभीत थे। आमतौर पर प्रबंधक चेन सामग्री के बारे में नहीं पूछते थे। क्या था आज चल रहा है? ऐसी बहुत कम खबरें हैं जिनकी मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैनेजर चेन। जब मुख्य संपादक वांग ने अपने वरिष्ठ का सामना किया तो उनका दृढ़ और निर्णायक रवैया तुरंत खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मुश्किल स्थिति में है। द्वारा अद्यतन चेन जियाओक्सिया ने उसकी ओर घूरकर देखा और डांटा। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है? क्या तुम्हें पता है कि तुम कंपनी के लिए लगभग कितनी बड़ी तबाही लेकर आए हो? मुख्य संपादक वांग इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और आंखें घुमा लीं। प्रबंधक चेन, क्या आप बहुत गंभीर नहीं हैं? ये खबर कल की है। यह नकली नहीं है और इसमें बहुत कम सामग्री है। रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा पृष्ठ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है ना? क्या आपने सुना है कि बइयुन बिजनेस न्यूज और बइयुन सिटी मॉर्निंग पोस्ट ने आज अपने प्रेस लाइसेंस रद्द कर दिए हैं? चेन जियाओक्सिया ने मुख्य संपादक वांग की ओर देखा और पूछा। मुख्य संपादक वांग ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में उत्तर दिया, हाँ, मुझे अभी पता चला। क्या यह एक रेडीमेड हेडलाइन नहीं है? अपने विभाग से तुरंत मेरे लिए इसका मसौदा तैयार करवाएं। अगर हम आज रात बाजार में रिलीज में देरी करते हैं तो आप अपने इस्तीफे का निपटान करने के लिए मानव संसाधन के पास जा सकते हैं। चेन जियाओक्सिया घूमा और बाहर चला गया। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो वह अचानक रुक गई और चेतावनी देने के लिए पीछे मुड़ी। भविष्य में ईस्ट सी रियल एस्टेट के बारे में किसी भी नकारात्मक खबर को न छुएं। पूर्वी सागर रियल एस्टेट। मुख्य संपादक वांग ने शुरू में सोचा था कि प्रबंधक आज की सामग्री से असंतुष्ट था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह ईस्ट सी रियल एस्टेट से संबंधित था। उसने चुपचाप अपने बगल में सहायक संपादक की ओर देखा और देखा कि उसने उसे मुझे पता था। देखो, बइयुन सिटी एक्सप्रेस न्यूज को न केवल रहस्यमय शक्ति से चेतावनी मिली, बल्कि बइयुन शहर के सभी समाचार पत्रों को एक ही समय में ये खबर मिली। 2 बड़े समाचार पत्र, बइयुन बिजनेस न्यूज और बइयुन सिटी मॉर्निंग पोस्ट, रातों रात ढह गए। वे दोनों स्पष्ट रूप से संबंधित थे। यह क्या था? किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। स्कूल के बाद जियान बस स्टॉप के पास अखबार स्टैंड पर खड़ा हुआ और लापरवाही से अखबार देखने लगा। उसने आज बइयुन सिटी एक्सप्रेस न्यूज की सुर्खियां देखीं। 2 दिन पहले ईस्ट सी रियल एस्टेट निर्माण दुर्घटना को दुर्भावनापूर्ण रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले 2 अखबार आज ध्वस्त हो गए। क्या ये स्वर्ग का आशीर्वाद था या भाग्य की व्यवस्था? जियान ने पृष्ठ की सामग्री को ध्यान से पढ़ा। इसमें स्पष्ट रूप से 2 समाचार पत्र कंपनियों के घोटालों को सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने समाचार जगत की निचली रेखा का उल्लंघन किया।
ईस्ट सी रियल एस्टेट के मामले सूचीबद्ध किए गए। बहुत सारे बुरे काम करने के बाद आखिरकार उन्हें प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। इसलिए स्वर्ग की आंखें थीं। हालांकि जियान ए के लिए स्वर्ग सिर्फ बाई झोंग हो सकता है, वरना उन्हें यकीन नहीं था कि दोनों अखबार अचानक बंद हो जाएंगे। अरे, अगर तुम इसे खरीदना नहीं चाहते तो पलटो मत। अखबार स्टैंड पर मौजूद महिला ने अपना सिर बाहर निकाला और जियान ए पर चिल्लाए। जियान ए स्तब्ध रह गया और शर्मिंदगी में मुस्कुराया। उसने 2 फैशन पत्रिकाएं उठाईं। मैं इन्हें खरीदूंगा। वह फिर से जियान तुओ में थी। जियान ए वादे के अनुसार ही आया यूं बुयाओ की छोटी सी इच्छा को पूरा करने के लिए। यह उसके साथ न रह पाने का मुआवजा भी था। इस बार उसने किसी और को नहीं बुलाया, केवल बाई झो उनके साथ थीं। जैसे ही वे मिले, यूं बुयाओ तुरंत उठ खड़े हुए। संप्रदाय गुरु। जियान ए मुस्कुराया और गर्मजोशी से सिर हिलाया। बाई झो ने फोन पर आपको बहुत दयनीय बताया। मुझे लगता है कि मुझे ये खाना आपके साथ खाना पड़ेगा। भले ही आसमान में चाकू हो, यह उतना गंभीर नहीं है। इसके अलावा मेरे लिए संप्रदाय मास्टर को देखना मुश्किल है। क्या एक साथ भोजन करना उचित नहीं है? यून ब्याओ मुस्कुराया। द्वारा अद्यतन जियान ए ने समझ में सिर हिलाया और यूं बुयाओ के पास बैठ गया। उन्होंने कहा, कंपनी की फिल्म पहले ही अंतिम कास्टिंग चरण में प्रवेश कर चुकी है। किंगहुआन को एक विज्ञापन भी मिला है जो महीने के अंत में जारी किया जाएगा। जब आपका नया नाटक लोकप्रिय हो जाएगा, तो मैं आपको साइन करूंगी। वास्तव में? यून बुयाओ प्रसन्न था। जियान ए ने सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में सोचा है। हालांकि आपको पहले से साइन करना कंपनी के लिए नुकसानदेह है, लेकिन ये फायदेमंद भी है। आपके जैसे सुपरस्टार के साथ कंपनी के लिए भविष्य में अन्य कलाकारों के साथ साइन करना बहुत आसान होगा। फिल्म और टेलीविजन संसाधनों के मामले में कंपनी में नए लोगों को भी आपसे फायदा हो सकता है। यह सही है। यून ब्याओ के चेहरे पर भाव थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसने उत्साह से कहा। हमारी कंपनी भविष्य में चीन की सबसे अच्छी मनोरंजन एजेंसी बन जाएगी। जियान ए ने अचानक कुछ सोचा और यूं बुयाओ से कहा, आपने कितने दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन किया था? इस सप्ताहांत इंटरव्यूइंग नाइट के लिए आखिरी ऑडिशन है। आप इसके लिए भी क्यों नहीं जाते? जरूर। यून बुयाओ सहमत हुए। उसके लिए उसके विचार भी अन्य 12 रक्षकों के समान ही थे। जब तक ये संप्रदाय गुरु की इच्छा थी, चाहे कारण कुछ भी हो, वह सहमत होगी। यदि उसके पास पर्याप्त अवकाश क्रेडिट नहीं है, तो वह फिर से आवेदन करेगी। जियान ए ने सोचा कि किसी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफल होने के लिए स्क्रिप्ट, लाइनअप और निर्देशक महत्वपूर्ण थे, लेकिन लोकप्रियता भी महत्वपूर्ण थी। प्रोजेक्ट स्थापित करने से लेकर स्क्रीनिंग के अंत तक कंपनी को इसे प्रचारित करना सीखना पड़ा। इंटरव्यूइंग नाइट में पहले से ही प्रसिद्ध सस्पेंस मास्टर चू लिंगफेंग का हॉट टॉपिक था। निर्देशक क्लूनी किया भी थे, जिन्होंने ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता था। इसलिए बाद के चरणों में लोकप्रियता भयंकर होगी। हालांकि वे दोनों ऑडिशन में मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें कहीं और प्रचार करना पड़ा। यदि यून बुयाओ इस फिल्म के लिए ऑडिशन स्थल पर उपस्थित हो सकते हैं और एक परीक्षक बन सकते हैं, तो प्रारंभिक लोकप्रियता के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये कहने के बाद जियान ए ने उन दोनों की ओर देखा और पूछा, क्या आपको अस्पताल में कुछ मिला? बाई झोंग ने सिर हिलाया। हमें मर्सिडीज बेंज कार की लाइसेंस प्लेट मिली। कार प्लेट नंबर जी ग्रुप में। जी हाउ कार्यालय में सोफे पर बैठे और भौंहों के साथ पूछा, कौन सी कार प्लेट नंबर? मुझे बताओ।
सामने बैठा व्यक्ति युआन ये था। युआन ये ने चश्मा आगे बढ़ाया, अपनी नाक से कोड़ते हुए धीरे से कहा, मैंने सबसे पहले कुछ घायल श्रमिकों के खातों की जांच की। यदि कोई भूमिगत लेन देन था तो असामान्य प्रेषण होना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा होना चाहिए कि दूसरे पक्ष ने सीधे घायल व्यक्ति के नाम पर धन हस्तांतरित न किया हो। फिर मैंने घायलों से बातचीत करने के लिए सेंचुरी ग्रुप से नियुक्त वकील होने का नाटक किया, इस उम्मीद में कि उनसे कुछ जानकारी प्राप्त होगी। हालांकि अंत में मैं कुछ भी नहीं लेकर लौटा। मास्टरमाइंड बहुत गुप्त था। हालांकि 3 घायल व्यक्ति खामियों से भरे हुए थे, लेकिन वे बहुत चुप थे और यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि किसी ने उन्हें निर्देश दिया था। बाद में मैंने जांच की और ईस्ट सी रियल एस्टेट के प्रबंधक के बारे में पता चला। जी हाओयू की अभिव्यक्ति तुरंत गहरी हो गई। क्या चल रहा है? युआन ये ने आगे कहा। मैंने पाया कि ईस्ट सी रियल एस्टेट के मैनेजर बाय भी इस मामले की जांच कर रहे थे। जब जी हाओयू ने ये सुना तो उनकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई। उसने सोचा कि जियो ए के आसपास के लोग चालें खेल रहे हैं। युआन ये ने एक पल के लिए रुककर कहा, फिर मुझे एहसास हुआ कि ईस्ट सी रियल एस्टेट के मैनेजर बाय व्यक्तिगत रूप से कार प्रबंधन कार्यालय गए थे और एक कार प्लेट नंबर की जांच कर रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कार प्लेट नंबर इस घटना से संबंधित होना चाहिए। जी हाओयू ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसके सुंदर चेहरे पर एक हैरान भाव था और उसके मुंह के कोने अदृश्य रूप से हिल रहे थे। क्या आपने ये पता लगाने में इतना प्रयास किया कि ईस्ट सी रियल एस्टेट के किसी व्यक्ति को लाइसेंस प्लेट नंबर पहले ही मिल गया था? जी हाओयू ने पूछा। क्या ये दूसरों के श्रम के फल की चोरी नहीं थी? दूसरी ओर युआन ये सहज थी और उसे बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उसने शांति से उत्तर दिया, मैं खरबूजे को खोजने के लिए बेल का पीछा कर रहा हूँ। हालांकि यह तरबूज एक सहयोगी के यार्ड में उगता है, फिर भी यह एक तरबूज है। जी हाओयू ने थोड़ा सिर हिलाया और महसूस किया कि इसका कोई मतलब है। आखिरकार वह जियो ए के बारे में चिंतित था, है ना? क्या आपको पता चला कि लाइसेंस प्लेट किसकी है? जी हाओयू ने गंभीर भाव से पूछा। युआन ये ने अपने होंठ भींचे। कार का मालिक वांग यांग है। वांग यांग। जियान ए ने भौहें चढ़ा दीं और इस नाम के बारे में ध्यान से सोचा। उसे इसका कोई आभास नहीं था। उसने बाई झोउ की ओर देखा और कहा, मेरे दिमाग में इस नाम की कोई धारणा नहीं है। क्या आपको पता चला है कि यह किस कंपनी का है? बाई झोउ ने धीरे से आह भरी और कहा, इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि छोटी नहीं है। जियान ए की रुचि थी और उसने बाई झोउ के जारी रहने का इंतजार किया। बाई झोउ ने आगे कहा, वांग यांग जियान समूह के महासचिव हैं। वह लगभग 20 वर्षों से जियान समूह में काम कर रहे हैं। जियान समूह? जियान ए तुरंत सीधा बैठ गया। बाई झोउ ने आगे कहा, हमारी कंपनी ने शायद पहले जियान समूह के हितों को छुआ था, इसलिए उन्होंने इस पद्धति के बारे में सोचा। ये जियान समूह था। जियान ए इस परिणाम से थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन बहुत अधिक आश्चर्यचकित नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि भले ही ईस्ट सी रियल एस्टेट तेजी से विकसित हो रहा था, लेकिन जियान ग्रुप की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। दूसरे पक्ष को नहीं करना चाहिए एक नवस्थापित छोटी कंपनी के खिलाफ ऐसे गंदे तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है ना? अप्रत्याशित रूप से 2 भूमि नीलामियों के दौरान जियान ए ने जियान चांगशिंग की क्रोधपूर्ण हरकतें देखीं। वे बचकाने लग रहे थे, लेकिन वह बता सकती थी कि वह थोड़ा छोटा था। इसके अलावा उसके मन में शुरू से ही ईस्ट सी रियल एस्टेट के प्रति कुछ शत्रुता थी।
जब युन बुयाओ ने इस कंपनी के बारे में सुना तो उसे इसके बारे में कुछ आभास हुआ। उसने एक पल के लिए सोचा और कहने से खुद को नहीं रोक सकी, क्या वह वही व्यक्ति नहीं है जिसने हाल ही में समारोह में हमारे साथ गेम खेला था? वह वही है, बाई झोउ ने सिर हिलाया। जब युन ब्याओ ने ये सुना तो वह तिरस्कार से भर गई। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में उसने आपकी पीठ पीछे ऐसे घृणित तरीकों का इस्तेमाल किया। उसने अपना सिर घुमाया और जियान ए की ओर देखा। संप्रदाय मास्टर, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? जियान ए आह भरने से पहले थोड़ी देर के लिए चुप था। क्या करे वह? उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार वांग जी की स्मृति में युन बुयाओ द्वारा देखे गए लाइसेंस प्लेट नंबर के आधार पर दूसरे पक्ष से सवाल करना अवास्तविक था। दूसरा पक्ष इसे स्वीकार नहीं करेगा। आखिरकार कोई ठोस सबूत नहीं था। मैं इसके बारे में सोचूंगा, जियान ने बेहोश होकर कहा। सटीक रूप से कहें तो उसके पास अगले कदम के लिए कोई सटीक योजना नहीं थी, लेकिन जियान समूह ने उनकी पीठ पीछे ईस्ट सी रियल एस्टेट के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोदने का साहस किया। उन्होंने पहले से ही एक झगड़ा बना लिया है। जियान ए की कोई बुरी आदत नहीं थी, लेकिन वह प्रतिशोधी थी। बाई झोउ भी पहले शांत होने के लिए सहमत हुई। स्थिर रहना स्थिति को नियंत्रित करने का एक तरीका हो सकता है। यदि दूसरे पक्ष ने कोई अन्य कदम उठाया तो वे कुछ उजागर कर सकते हैं। बाई झोउ ने कहा, कुछ दिन पहले हमारी कंपनी पर रिपोर्ट करने वाले 2 समाचार पत्र आज ध्वस्त हो गए। ये दूसरी पार्टी के लिए ताकत का प्रदर्शन भी है। भले ही उनके पास पूरी योजना हो, फिर भी वे जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके उल्लेख पर जियान ए बाई झोउ की ओर स्वीकृति भरी मुस्कान के साथ देखने से खुद को नहीं रोक सकी। आप बहुत कुशल हैं। आपने अच्छा काम किया। मुझे आपकी प्रशंसा करनी होगी। बाई झोउ ने जियान ए को उसके सिर पर सवालिया निशान के साथ देखा। उसने आंखें झपकाईं और कहा, क्या तुमने ऐसा नहीं किया? जियान ए स्तब्ध रह गया और हैरान भाव से उसकी ओर देखा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या तुमने ऐसा नहीं किया? मैंने ये किया है। जी हाओयू अपने पैर क्रॉस करके सोफे पर झुक गए और कहा। उसकी नज़र युआन ये पर पड़ी और उसने अपनी सुंदर भौहें ऊपर उठाईं। कोई प्रॉब्लम है क्या? युआन ये सीधे बैठे। ये सुनकर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, ये बस इतना ही है। ये थोड़ा बचकाना है। आखिरकार किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने ऐसा किया है। वे शायद ये भी सोचे कि स्वर्ग ने उनकी आंखें खोल दी हैं। अगर जियान ए को पता होता तो जी हाओयू को कोई परवाह नहीं थी। उसके दिल में वह एकमात्र व्यक्ति था जो जियो ए को धमका सकता था। उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे और जी हाओयू की आड़ू के फूल वाली आंखें चमक उठीं। उसने प्रसन्न भाव से युआन ये की और देखा। प्यार बचकाना है युआन ये। कुछ भी, जब तक आप खुश हैं। चूंकि बाई झोउ 2 अखबारों के पतन का कारण नहीं थी, इसलिए जियान ए को कमोबेश ऐसा महसूस हुआ। यह अजीब था। क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों अखबारों ने बहुत सारे बुरे काम किए हों और अब ये प्रतिशोध हो? हालांकि अगर ऐसा होता तो भी दोनों अखबार एक साथ ध्वस्त नहीं होते, है ना? एक निर्धारित भोजन। चूंकि वह इसका पता नहीं लगा सकी, इसलिए उसने इसके बारे में न सोचने का फैसला किया। अब उसे सबसे अधिक चिंता इस बात की होनी चाहिए कि क्या जियान समूह के पास ईस्ट सी रियल एस्टेट की योजना में अगला कदम है। भले ही दोनों अखबार पहले ही रह चुके थे, उन्होंने पहले ही नकारात्मक खबरें जारी कर दी थीं। इसका कमोबेश कंपनी पर असर पड़ेगा। रात में
जियान चांगशिंग सामाजिक मेलजोल के बाद घर लौट आए। कियाओ शुई लिविंग रूम में सोफे पर उसका इंतजार कर रही थी। तुम सो क्यों नहीं रहे हो? जियान चांगशिंग ने समय देखा। 11:30 बज चुके थे। कियाओ शुई सौम्य मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और उसे अपना कोट और टाई उतारने में मदद की। उसने कहा, हाल ही में मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है। मैं तुम्हारे साथ रहे बिना सो नहीं पाती।